आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करते खबर की तरफ। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह के अंतर्गत बलिया के धनुती गांव पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया और साथ में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एवं विशिष्ट अतिथि अरविंद राजभर के साथ विधानसभा प्रभारी सिकंदरपुर विनोद तिवारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार अलगाववाद की राजनीति करती है। यह सरकार किसान विरोधी और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसानों के सवाल पे बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी कहती थी कि हम धन दुगुना करेंगे। 2014 के पहले यूरिया 200 रुपया 50 किलो मिलती थी और ये सरकार बनते ही यूरिया 5 किलो कम कर दिया 45 किलो और 300 रुपया बोरी बेचवाने लगे। 45 किलो का दाम 300 रुपया। तो ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नोटबंदी करके हम काला धन ले आएंगे, उसमें भी फेल हो गए। इन्होंने कहा कि जीएसटी ला करके हम देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे। जीएसटी लागू हुई लेकिन पेट्रोल डीजल पे नहीं, इस नाते कि पेट्रोल और डीजल का कारोबार अडानी और अंबानी का है। जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी जाके चली गई आपके -23 पर। इन्होंने वादा किया जनता के बीच से, समय मांगा कि 20 दिन का हमको टाइम दो, हम कोरोना का चेन तोड़ देंगे। 9 महीना हो गया, कोरोना का चेन नहीं टूटा। ये जबरी किसानों का धन दुगुना करना चाहते हैं। ये किसानों का धन दुगुना नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के इशारे पर कानून नहीं बना। हजारों जगह गोदाम अडानी अंबानी के बन रहे हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये किसानों का नहीं बल्कि ये उद्योगपतियों अडानी अंबानी के इशारे पर। एक बार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ। उनके सभी समर्थक गांव-गांव तक लिख दिए कि मैं चौकीदार हूँ। हम तो समझ ही नहीं पाए कि चौकीदार किसके हैं, लेकिन आज साबित हो गया कि ये अडानी और अंबानी के बीजेपी के लोग चौकीदार हैं, न कि किसानों के चौकीदार हैं। सर, अभी आपने कहा कि कोरोना का इंतजार में सरकार द्वारा एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए तो कोरोना बता रहे हैं। अभी परसों गृह मंत्री जी ने बंगाल में रैली किया है। कहीं पूरे कार्यक्रम में देख डालिए, कम से कम 10,000, 15,000, 5,000 की भीड़ उनके जुलूस में थी। कहीं आपने नहीं देखा कि गृह मंत्री जी मास्क लगाए थे। बंगाल में चुनाव है, कोरोना नहीं। बिहार में चुनाव है, कोरोना नहीं। यूपी में जब बाई इलेक्शन हो रहा है तो कोरोना नहीं। हैदराबाद में चुनाव हो रहा है, कोरोना नहीं। और जब चुनाव खत्म हो जा रहा है तो कोरोना की चर्चा हो जा रही है। ये क्यों? ऐसा क्यों? दवाई बनी नहीं कोरोना की। 98% मरीज कैसे ठीक हो जा रहे हैं? आप भी अपनी सभा में मास्क नहीं लगाए हुए हैं, क्या आप कोरोना को मानते? हम मानते नहीं। ये बीमारी बहुत पुरानी है। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये बहुत पुरानी बीमारी है। इसी की आड़ में देश की संपत्ति बेची जा रही है। गरीब, कमजोर, पिछड़ों को और गरीब बनाने की कवायद हो रही है। उद्योगपतियों को और अमीर बनाने की कवायद हो रही है। देश को बेच करके, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। ये देश को बेच करके झोला लेके जाने की तैयारी में है, लेकिन हम झोला लेके जाने नहीं देंगे। वैसे साहब से जब से आपकी बात हुई है, तरह तरह की अफवाहें उड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को पूर्ण रूप से पाकिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? जब बीजेपी कश्मीर में मोहम्मद मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाए थे, उस समय भारत पाकिस्तान नहीं बना। जब ये बिहार में टिकट देते हैं मुसलमान को, तब पाकिस्तान नहीं बनता है। ये जफर इस्लाम को जो है राज्यसभा भेजते हैं, तब पाकिस्तान नहीं बनता है। 40 साल तक, लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, सारी जाति के लोग कांग्रेस में थे, तब पाकिस्तान नहीं बना। आज ओम प्रकाश राजभर के साथ जब ओवैसी जी आ गए हैं तो पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इस नाते कि 22% वोट उनका है, 8% वोट ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में है, और हमारे साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है इसका 43% वोट है। इस वोट से सारी पार्टियां बौखलाई हैं, वो ओवैसी से नहीं बौखलाई हैं। जो आप 22 के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा आप लोग बनाए हुए हैं, सीधी लड़ाई 22 में किससे होनी? किसी से नहीं, कोई लड़ाई में नहीं। 43% अति पिछड़ों का वोट, 43% अति पिछड़ों का वोट, 22% मुस्लिम का वोट, और उसके बाद और आगे हम दिखाएंगे जोड़ के
यही हो जाता है 65। कि आपके समाज और दिन तो आपके साथ रहते हैं, लेकिन वोट के दिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। यही विनोद तिवारी जी खुद लड़े थे 2012 में, जब कोई नहीं जानता था तब लोगों ने वोट दिया विनोद तिवारी को, 24,000 वोट दिया। हम 58,000 वोट हम पाए, 38,000 वोट वहाँ हमारा संजय यादव पाया शिवपुर में। हम 22,000, 24,000, 30,000, 40,000, 35,000, 48,000, 58,000 तक वोट पाए। ये वो लोग कहते हैं जो इस वोट पे राजपाट करते थे, जिनकी सियासत जा रही है, जिनका पैर जो है पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, ये लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। और कोई बात जो है MSP को कर रही है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार की बात का कौन भरोसा है? सरकार ने कहा था कि आए गरीबों मेरी सरकार बनाओ, आए देश के लोगों मेरी सरकार बनाओ, हम 15-15 लाख देंगे। 6 साल हो गया, 15 लाख तो नहीं मिला। इन्होंने कहा था क्या नौजवानों मेरी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनाओ, गरीबी हम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने के बजाय महंगाई इन्होंने 100 गुना बढ़ा दिया। 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों के साथ लड़ने वाले हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और घरेलू बिजली का बिल हम माफ करने के सवाल पे चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता लड्डन भाई की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।